क्वेश्चन कोई साइकेट्रिक का आता है तो आप उसे गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। ये 100% मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ आपको कि अगर आप हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। माई सेल्फ जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर एट सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉट सेट 2022 11 सितंबर को होने वाला है और अभी हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। और देखा जाए तो पूरे 4 महीने भी नहीं बचे हुए हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। किस तरह से सब्जेक्ट क्लियर करें, किस तरह से MSN को पढ़ें, किस तरह से पीडिया, OBG, साइकेट्री, CHN, रिसर्च मैनेजमेंट, CET, मैथ, रीजनिंग, बहुत सारा सिलेबस। अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारा सब्जेक्ट होता है और उसके बाद फिर ये मन में सवाल आता है, अरे यार एनक्लेक्स बुक की थ्योरी पढ़ें या क्वेश्चन आंसर वाली बुक सॉल्व करें या फिर टारगेट हाई करें, PR यादव करें। तो बहुत सारे सवालों का एक बर्डन हमारे दिमाग में चलता रहता है, घूमता रहता है कि किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें 4 महीने पहले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा। जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करूं तो जब मेरे एग्जाम को 4 महीने बचे हुए थे तो मैंने इस तरह से अपना शेड्यूल रूटीन किया कि MSN का एक टॉपिक मुझे डेली नाइट में सोने से पहले एक बार जरूर रिवीजन करना है। उससे होता यह है कि आप जब MSN का एक चैप्टर भी आप कंप्लीट करके थ्योरी भी कंप्लीट करते हो तो उसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें फार्मा आ जाती है। मैनेजमेंट आप ड्रग पढ़ लेते हो उसके बारे में। उसके अलावा जब मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसमें आपके फाउंडेशंस की चीजें बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आप डिजीज पोर्शन पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी हैं कि सिम्टम्स होते हैं, की सिम्टम्स होते हैं, हम भूल जाते हैं, तो आपको बार बार रिवीजन करने की नीड होती है। तो जितनी बार आप उसको पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा आपके माइंड में वो क्लियर आउट करेंगी। तो इसलिए MSN तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि MSN सब्जेक्ट को आप नाइट में सोने से पहले भले आप 1 आवर दें, भले आप हाफ आवर दें, लेकिन जो थ्योरी है MSN की वो आप डेली थोड़ा थोड़ा जरूर देखते रहें। और दूसरा है फाउंडेशन। जब भी आप मॉर्निंग में जगें, चाहे आपका उस दिन टाइम टेबल या रूटीन कुछ भी हो, चाहे आपको उस दिन OBG पढ़नी हो, चाहे आपको साइकेट्रिक पढ़नी हो, चाहे फार्मा पढ़नी हो, डजंट मैटर, लेकिन जब सुबह आप जगें, जब भी जगें 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, जैसे कि मैं अपना बताता हूं, मैं सुबह 7 बजे पढ़ने बैठ जाता था। तो मैं पढ़ने बैठते ही सबसे पहले अपना फाउंडेशन का आधा घंटा उसमें जरूर देता था। जो भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, तो मुझे वीक लगता था, मुझे पता है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, नोट से हमेशा पूछता है इसमें से क्वेश्चन, तो मैं हमेशा उस चैप्टर को वक्त देता था, उसे क्वेश्चन देखता रहता था। तो इस तरह से आप फाउंडेशंस को क्लियर रख सकते हो अपनी को धीरे धीरे करके। और MSN, और इसके अलावा जो आपकी सब्जेक्ट चल रही है, मैं जैसे कि मान के चलो छोटी सब्जेक्ट आपने साइकेट्रिक उठा ली तो उसकी टर्मिनोलॉजी को आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके मैनेजमेंट पोर्शन को आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आता है कि हम PR से करें क्वेश्चन, टारगेट हाई से करें, एनक्लेक्स से करें या किससे सॉल्व करें। तो आपके पास अभी 4 महीने हैं, तो इतना मैं आपसे श्योर हो सकता हूं कि जो क्या कहते हैं रिपीटर्स बैच है तो वो PR यादव टारगेट हाई को बहुत अच्छे से पढ़ चुका होगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो उसमें आपने स्टार मार्क क्वेश्चंस लगा रखे हैं उनको आप पढ़िए, उनको आप देखिए, और जिस क्वेश्चन पे आपको बार बार गलती हो रही है ना, उस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, जिससे कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर आउट रहेगा। और उसके अलावा जो रिपीटर्स बैच है उनके लिए बात कर रहा हूं कि जब एनक्लेक्स की थ्योरी आप पढ़ें तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पूरी थ्योरी पढ़ें, लेकिन जो ट्राइंगल पॉइंट्स हैं, जैसे साइकेट्री के ट्राइंगल पॉइंट्स इतने की पॉइंट्स हैं कि अगर आप उनको भी पढ़ लोगे और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो नॉट सेट में 2022 में अगर अप्लाइड क्वेश्चन कोई साइकेट्री का आता है तो आप उसे गलत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। ये 100% मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं आपको कि अगर आपने वो ट्राइंगल क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से पढ़ लिए साइकेट्री के और अगर अप्लाइड क्वेश्चन एक भी आ गया तो आप उनको गलत नहीं करोगे, बहुत अच्छे से आप उसको अचीव कर पाओगे उस क्वेश्चन को। अब दूसरा अपने मन में सवाल आता है कि अब 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं तो किस तरह से PR और टारगेट को करें हम। तो फ्रेशर बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आप ज्यादा किताबों की तरफ ना भागें, आप सिर्फ PR यादव पढ़ें। PR यादव क्या होता है, आपका बेसिक्स क्लियर करेगा और जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आप टारगेट हाई की तरफ बढ़ें, क्योंकि टारगेट हाई में क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं। जब आपको PR यादव में क्या है कि एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे और उसमें क्या है जो भी पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके वेरिएशंस आपको मिलेंगे कि यार ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया है।
लेकिन टारगेट हाई में आपको क्वेश्चंस की क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि आपका कोई भी एमनियो सेंटेंसेस है तो एमनियो सेंटेंसेस के ऊपर आपको उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे टारगेट हाई में। तो आपको वहां पता लगेगा कि एमनियो सेंटेंसेस में किस किस जगह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से मैं आपको यही चीज बोलूंगा, टारगेट हाई और पीआर आधा को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। और उसके अलावा अगर आपके पास वक्त रहता है तो एनक्लेव की जो थ्योरी बुक है तो आप थ्योरी मत पढ़िए, लेकिन उसके पीछे के जो भी 10-12 क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के पीछे आप उनको क्लियर आउट करके रखिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि वहां आप उनको पढ़ोगे, उनका रेशनल आप पढ़िए। रेशनल में जो स्ट्रेटजी यूज की है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी यूज की गई है, उसको पढ़े आप। इन्होंने किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, किस तरह से उस क्वेश्चन तक ये पहुंच पाए, रीच किया है। तो वहां आपको बताया जाएगा कि ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हमने इस तरह से रॉन्ग किया, इस ऑप्शन को हमने इस तरह से लेस करेक्ट माना। तो अप्लाइड क्वेश्चंस में हमारा क्या होता है, हमें लेस करेक्ट से मोर करेक्ट की तरफ जाना होता है। आपको पता है कोई भी क्वेश्चन है उसमें बी भी आंसर सही है, डी भी आंसर सही है, लेकिन आपको चूज करना है कि बी सही होगा ज्यादा या डी सही होगा। तो लेस करेक्ट से मोर करेक्ट की तरफ जाना होता है, यानी कि बेस्ट से बेस्ट आंसर हमें देना होता है अप्लाइड क्वेश्चंस में। तो अगर अप्लाइड क्वेश्चंस को अच्छे से करना है तो जो थ्योरी की बुक है उसको आप अच्छे से पढ़िए, जो उसमें क्वेश्चंस हैं अप्लाइड क्वेश्चंस को वो अच्छे से करिए। आप थ्योरी मत पढ़िए बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप एनक्लेव की थ्योरी पढ़िए फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए, बस आप टारगेट आई और पीआर आधा को पढ़िए। और जैसा मैंने बताया एमएसएन और फंडा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सुबह जब भी जगो आधे से 1 घंटा फंडा देनी है, और रात को जब सो तो आधा सा 1 घंटा आपको एमएसएन के लिए देना है। और उसके अलावा आपका जो डेली रूटीन है, आप जिस तरह से पढ़ते हो, चाहे आपने पीडिया ले रखी है, साइकिट्रिक ले रखी है, ओबीजी ले रखी है, आप वो अपना डेली रूटीन बेसिस पे फॉलो कीजिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, ये मेरा दावा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद की अपनी रैंक अचीव की है 407। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, मैंने बिहार सीएचओबी एग्जाम दिया था, मैंने उसमें भी 34 रैंक अचीव की थी। यूपीपीएससी मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं अब तक मोस्टली सब में मैं सिलेक्टेड हूं। एमएससी नर्सिंग एग्जाम दिया, उसमें क्वालिफाइड, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स उसमें क्वालिफाइड। तो बस आप पढ़ते रहिए और जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आप जरूर सक्सेस के बहुत करीब मिलोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये ज्ञान, मेरा ये एक्सपीरियंस आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये चीजें जो मैंने आपको बताई, आपके साथ शेयर की। और कोई भी आपकी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, डालिए मुझे वो क्वेरी, मैं उस क्वेरी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो शुक्रिया, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, धन्यवाद।